नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो पर्टिकुलर बड़े दिन होते हैं, और बड़े दिन का होने का मतलब ये है कि कुछ अच्छे काम कर लो, ज़्यादा काम करो। अब बड़े दिन होने का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाइए, खूब लंबा समय मिला है, खूब आराम से उठिए, आराम से खाइए, आराम से सोइए, आराम से कहीं जाइए। तो वो आराम 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 करते हुए ना ज़्यादा लंबा आराम करना पड़ सकता है, यानी घर में ही बैठे रहना पड़ता है। कुछ अगर सृष्टि ने चीज़ें रची हैं तो उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। अगर सृष्टि हमें कुछ गिफ्ट दे रही है हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए, हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, तो हमें उनके ऊपर चलना भी है, उनके ऊपर अमल भी करना है, और अमल करते हुए कुछ अच्छे कर्म भी कर लेने हैं। अब जब हम बड़े दिन की बात करते हैं तो साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि रातें बड़ी हो गई, फिर हम कहते हैं दिन बड़े हो गए, फिर हम कहते हैं रातें छोटी हो रही हैं, फिर कहते हैं दिन छोटे हो रहे हैं। अब ये सारा कैलकुलेशन जो है वो पूरे साल के अंदर चलता है। पूरे साल तब तिथि क्षय होना, तिथि वृद्धि होना, अधिक मास आना, एक महीना अधिक आना, यानी ये सारी चीज़ों का जो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्बिट कनेक्शन है, हमारे नक्षत्रों के साथ उसका कनेक्शन है, हमारी डिग्रियों के साथ, प्लेनेट की डिग्रियों के साथ खास कंसर्न है। और जब हम बड़े दिन की बात कर रहे हैं तो जो साल का एक दिन बहुत बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून का। कभी कभी 22 जून में भी आता है, 22 जून 21 जून, वो डिपेंड करता है कि कहाँ तिथि वृद्धि और क्षय का कंसर्न आ रहा है। लेकिन 21 तारीख को जो है कंसर्न बन रहा है वो बड़े दिन का, जून का महीना, तपता हुआ गर्मी का महीना, और ऊपर से सोचिए एक दिन इतना बड़ा हो जाए जिसमें गर्मी पूरा दिन ज़्यादा बढ़ रही हो, और ये दिन का जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लगभग 14, 15, 16 घंटे तक रहती हैं। तो कितना लंबा स्ट्रेच होता है इसका। अब ये सूर्य की किरणों का कंसर्न हुआ तो हमारी ज़िंदगी में स्पार्क का कंसर्न है, यानी हम जिंदगी में कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए क्या चीज़ें हम इस पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। जून के महीने में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये महीना 9 तपा महीना भी होता है, ज्येष्ठ महीना चल रहा होता है। 9 तपा मतलब 9 दिन तपने वाले गर्मी के, और 15 दिन वैसे तो ये रहता है क्योंकि जब नक्षत्र में चंद्रमा, जब सूर्य जब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में एंटर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की नरमी को भी खा जाता है। वो बहुत ज़्यादा ताप उस समय पैदा करता है जो 9 डेज तक, तो कहते हैं बहुत, 9 तपा उसी को कहते हैं, 9 डेज तक बहुत गर्मी रहती है। फिर धीरे 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 जो चीज़ें मौसम में जो बदलाव है वो होना शुरू हो जाता है। अब ये जून महीने की अगर हम बात करते हैं, जब 21 और 22 जून की बात करते हैं तो ये लगभग जून महीने का 4th वीक होता है, लास्ट वीक, यानी जाता हुआ समय होता है, गर्मी के तप का जाता हुआ समय होता है ये। और वहीं से इनकी जो फ्लक्चुएशन है वेदर की वो शुरू हो जाती है। सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा ताप, कहते हैं इस समय सीधा ताप देता है, सीधा ताप। इनफैक्ट अगर हम खगोल के हिसाब से कहते हैं तो तब भी कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध से चल कर के सूर्य जो कर्क रेखा को सीधा इम्पैक्ट करता है, तो ये जो सीधी किरणें जो धरती पर पड़ना, ये वही समय होता है जब तेज गर्मी का पड़ना, सूर्य की सीधी किरणें आपके ऊपर पड़ना, और उसमें भी पर्टिकुलर कर्क रेखा से जब गुजरती है ये किरणें, तो यही एक ऐसा समय होता है जो बहुत लंबा समय भी होता है, स्ट्रेच का समय भी होता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा गर्मी का समय भी होता है जब धरती के ऊपर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। हमने कहा ना कि ये लगभग 14, 15, 16 घंटे के आसपास का समय होता है जब पूरा दिन भरपूर गर्मी जो है वो रहती है। 21 और 22 दिन में कभी भी ये होता है, लेकिन 21 तारीख को ही बहुत बड़ा दिन इस बार हो रहा है, क्योंकि जहाँ तिथियों की बात कर रहे हैं
तो 21 तारीख और 22 का कुछ अंश भी जो है इसी में आ रहा है। तो 21 और 22 वैसे तो दोनों दिन ही बहुत तेज गर्मी वाले हैं, बट 21 का दिन जो है वो ज़्यादा लंबा दिन माना जा रहा है। अब ऐसे टाइम पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई, गर्मी का तेज़ हुआ, हम लोग कहते हैं कि वहाँ दान करना चाहिए, बहुत सारी छबीलें लगाई गई थी, निर्जल एकादशी का समय था और गंगा दशहरा का समय, जहाँ धरती पर मैया गंगा ने पहली बार भोलेनाथ की जटाओं से निकल करके धरती को छुआ था। वो यही पावन अवसर होते हैं, ज्येष्ठ का महीना ही होता है वो। और उसी में जब हम गर्मी, तेज़ गर्मी की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम उसे ठंडक पहुंचाने के लिए जल की बात भी करते हैं और कहते हैं कि जल जीवन तो है ही है। जीवन सिर्फ लेना नहीं है कि खुद को जल चाहिए, जीवन दान देना भी होता है, यानी दूसरों को भी जल का दान देना चाहिए। अब जल दान की बात आती है तो यहाँ इस तप वाले दिन पर्टिकुलर कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक आपके धरती पर है, आपके ऊपर सीधा स्पर्श कर रही हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब सूर्य का कंसर्न समझिए। सूर्य आपकी हार्ट के कारक, यानी हार्ट बीट बड़ी ज़्यादा धड़ 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 होती है ना बहुत ज़्यादा, तो हार्ट के कारक जो होते हैं वो सूर्य माने जाते हैं। पिता के कारक भी सूर्य हैं और आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के कारक सूर्य हैं। बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई मार रहे होते हैं और कहते हैं कि जो पर्टिकुलर डेज कोई नक्षत्र अच्छा आ जाए तो उस समय अगर आप ट्राई मारेंगे तो बहुत जल्दी क्लिक भी होती हैं चीज़ें। अब हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, एक तो हम चीज़ें बता ही रही हैं कि क्यों ये बड़ा दिन होता है, बट इस बड़े दिन में क्या चीज़ें ऐसी करनी जो बड़ी बड़ी अचीव कर सकते हो आप। अब उसमें से एक चीज़ ये भी कि गवर्नमेंट सेक्टर टच करना चाहते हैं। बहुत लोगों के सपने होते हैं कि हमने जो भी करना है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए करना है, जॉब करनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर की, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उच्च पद यानी हायर पोजीशन जो सूर्यदेव ही देते हैं आपको। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, 21 जून का जो दिन है ना, बड़ा चमत्कारी सा दिन है आपके लिए। आप बदलाव के चेंजेस हैं, जो बदलाव चाहते हैं वो हो सकता है आपके लिए। करना क्या चाहिए, इस दिन उपाय कीजिए, आप बहुत सारे उपाय कीजिए, क्योंकि जब अब एक बड़ा समय मिला है, पूरा दिन का ज़्यादा समय मिला है, जब सूर्य का प्रताप आपके ऊपर बहुत रहेगा, तो उस समय अगर कि हम कुछ रेमेडीज उपाय करते हैं तो हमें पूरा साल उसकी एनर्जी मिल सकती है। अब बड़ा दिन ऐसे नहीं बन गया कि उन्होंने सोने के लिए आपके लिए बड़ा दिन हो कि बड़ा दिन है सो जाइए, यानी बड़ा मीन्स वृद्धि, बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ाना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों के थॉट प्रोसेस में चलते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। अब आती है कि बात कि आपको क्या चीज़ें छोटी छोटी ऐसी हैं जो कर दें। अगर तो आप ये वीडियो बहुत जल्दी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सूर्योदय से पहले उठिएगा। सूर्योदय से पहले उठ करके अगर स्नान करते हैं, सूर्य की किरणें आप सीधा स्पर्श अपने ऊपर लेते हैं, सूर्य को आप जा कर के अर्घ देते हैं, तो जब ये ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये यहीं से प्रोसेस आप शुरू कर दीजिए। फिर दिन में आप करिए कुछ ऐसे प्रोसेस है, जैसे बेजुबान पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करना, जानवरों के लिए जल का प्रबंध करना, दान देना, जल का दान देना, पितरों के लिए, क्योंकि पितरों के कारक भी सूर्य कहे जाते हैं, पितरों के लिए भी दान कर्म जो है इस समय, इस दिन पर्टिकुलर आप कर सकते हैं। पितर बड़े शांत होते हैं, इससे बड़ी जल्दी आपको रिलैक्स करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ढेरों आशीर्वाद देते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कहते हैं कि इस दिन जरूर करना चाहिए, और सूर्य अस्त से लगभग पहले शुरू करके सूर्य अस्त के बाद तक चलना चाहिए पाठ। अगर ये पैच जो अस्त का पैच है, सूर्य अस्त का पैच है, वो अगर आपके पाठ करने के बीच में आता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ही सेम सुबह अगर आप उठ सकते हैं, नहा धो सकते हैं जल्दी, आप अगर के आप ये उपाय वीडियो अगर जल्दी देखिए तो आप ज़रूर कर लीजिए उपाय, वरना आपने देर से देखिए, आप नहा चुके हैं, उस समय लेट हो रहा है या निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट शाम का जो सूर्य अस्त का जो समय है उसके पैच को बीच में लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं, कंठस्थ नहीं है, आपको नहीं आता है, तो एटलीस्ट ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कॉन्टिन्यूशन में कीजिए, बट सूर्य अस्त से लगभग पहले शुरू कर करके थोड़ी देर बाद तक ये चलता रहना चाहिए स्ट्रेच। सेम सेमिटेनियसली सूर्य उदय तक, अगर पहले वीडियो देख चुके हैं तो सूर्य उदय जब होता है उससे पहले आपको नहा धो करके इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है, इस पाठ का जाप शुरू कर देना है, और जब सूर्य उदय हो जाए पूरी तरह से
तब तक आपका ये पाठ चलते रहना चाहिए। फिर सूर्य को अर्घ भी दीजिए। कुछ लोग सूर्य की किरणें डायरेक्ट लेना चाहते हैं, वो उस समय आप ये भी कर सकते हैं। सूर्य का जो जाप है आप सूर्य की होरा में भी बैठ के कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि अपने ऊपर वो किरणें लेनी है, पर आपने तो पाठ करने के लिए बोल दिए, तो ऊपर जाकर के छत पे जाकर के पाठ कर लीजिए ना। सूर्यदेव भी दिख गए, किरणें भी मिल गई और आपका ये मिशन भी जो है पूरा हो गया। जल का दान कीजिए और पिताजी से आशीर्वाद इस समय ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि पिता से अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। पिताजी को एक उपहार भी दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन 21 जून का दिन बड़ा चमत्कारी है। सूर्य को बलवान करने के बहुत सारे तरीके हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ कीजिए ताकि आपके सूर्य कुंडली में अच्छा आशीर्वाद दें, आपको अच्छा बेनिफिट दें और आपकी ज़िंदगी के रास्ते बहुत अच्छे से खुलें। ये बड़ा दिन है तो बड़े चमत्कार करवा लीजिए अपने जीवन में। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। सुबह 6 बजे राशिफल ज़रूर होता है, उसमें अपनी डिटेल्स ज़रूर डालें, लेकिन जो आपकी कुंडली बताई जाएगी वो सुबह 6 बजे में बताई जाएगी। यानी वो वीडियो तो पूरा दिन रहेगी, लेकिन आप 6 बजे राशिफल होता है उससे आप जुड़िए, उस वीडियो को देखिए, ताकि उसमें आपकी कुंडली भी होती है, लकी अक्षर भी होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।